नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,758 मरीज मिल चुके हैं। यूपी में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 3,758 तक पहुंच गई है। बुधवार को 92 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। अब तक 1,965 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक तबलीगी जमात के 1,238 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 86 मौतें हो चुकी हैं। अब तक हुए 86 मौतों में सबसे ज़्यादा आगरा में 24 मौतें हुई हैं। इसके बाद मेरठ में 14 मौतें हुई हैं। मुरादाबाद में 9 मौतें हुई हैं। कानपुर में 6 मौतें हुई हैं। मथुरा व फिरोजाबाद में 4-4, अलीगढ़ और नोएडा में 3-3, झांसी और गाजियाबाद में 2-2 मौतें हुई हैं। लखनऊ, अमरोहा, वाराणसी, बस्ती, श्रावस्ती, बरेली, बुलंदशहर, कानपुर देहात, मैनपुरी, बिजनौर, एटा, प्रयागराज, ललितपुर, हापुड़ और संत कबीर नगर में 1-1 मौतें हुई हैं। बीते 24 घंटे में आगरा में 11, लखनऊ में 15, गाजियाबाद में 8, नोएडा में 15, कानपुर नगर में 1, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 7, वाराणसी में 3, जौनपुर में 1, मेरठ में 7, बस्ती में 1, हापुड़ में 4, गाजीपुर में 2, प्रतापगढ़ में 1, महाराजगंज में 1, रायबरेली में 1, औरैया में 2, कौशाम्बी में 3, प्रयागराज में 2, कासगंज में 1, उन्नाव में 1, कन्नौज में 5, संत कबीर नगर में 1, सुल्तानपुर में 4, अलीगढ़ में 4, झांसी में 4, गोरखपुर में 2, सिद्धार्थनगर में 4, महोबा में 1, फतेहपुर में 1, चंदौली में 1 के साथ 116 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटे में। एक दिन में 92 मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। अब तक 3,558 संक्रमित मरीजों में से 1,965 ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। इनमें से आगरा के 365, लखनऊ के 211, गाजियाबाद के 75, नोएडा के 143, लखीमपुर खीरी के 4, कानपुर नगर के 161, मुरादाबाद के 90, वाराणसी के 54, शामली के 27, बागपत के 16, मेरठ के 72, बुलंदशहर के 56, बस्ती में 24, हापुड़ के 31, फिरोजाबाद के 111, सहारनपुर के 159, रायबरेली के 39, बाराबंकी का 1, सीतापुर के 21, रामपुर के 21, बदायूं के 17, अमरोहा के 26, इटावा के 2, संभल के 13, उन्नाव का 1, गोंडा के 2, सुल्तानपुर की 3, अलीगढ़ के 24, श्रावस्ती के 3, बहराइच के 11, बलरामपुर का 1, अयोध्या का 1 और महोबा के 2 मरीज शामिल हैं जो ठीक होकर घर जा चुके हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंच गया कोरोना वायरस। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण से अब तक बचे चंदौली जिले में भी एक मामला सामने आ गया। इस तरह अब प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अवध क्षेत्र में एक दिन में बढ़े 17 कोरोना पॉजिटिव। लखीमपुर खीरी में 9, सुल्तानपुर में 4, बाराबंकी में 3 और रायबरेली जिले में 1 व्यक्ति से मिले कोरोना संक्रमण। ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में पहुंचे 10 शहर। प्रदेश के 11 ग्रीन जोन शहरों में से 10 शहर बीते एक सप्ताह में ऑरेंज जोन में तब्दील हो गए हैं। लिहाजा यह मिलने वाली रोड बसों की सुविधा बंद कर दी गई है। इन शहरों में 6 मई से 76 बसों का संचालन शुरू हुआ था। अब सिर्फ चंदौली शहर ग्रीन जोन में है, जहां 2 बसें चल रही हैं। चंदौली जिला भी कल संक्रमित हो गया है। 4 मई से लॉकडाउन 3 शुरू होने के बाद शासन स्तर पर ग्रीन जोन में बसें संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। 6 मई को पहली बार प्रदेश में 11 ग्रीन जोन शहरों में बसें चलाई गईं। इनमें से चित्रकूट, हमीरपुर, अकबरपुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, चंदौली, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, ललितपुर, बलिया जनपद शामिल था। 5 दिनों के भीतर 11 में से 10 ग्रीन जोन धीरे धीरे ऑरेंज जोन में चले गए हैं और कल चंदौली भी ऑरेंज जोन में चला गया। इस तरह से सभी 75 जिले आपके कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भारत में कोरोना का कहर जारी है। 75,281 कोरोना पॉजिटिव मरीज इस समय वर्तमान में मिले हुए हैं, जबकि 2,414 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24,386 लोग कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। 24 घंटे में 3,525 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं विश्व के आंकड़ा की बात करें तो 43,84,626 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 2,94,784 लोग कोरोना की जंग को हार गए हैं और उनकी मौत हो गई है। वहीं 16,26,310 कोरोना की जंग को जीतकर घर वापस चले गए हैं। छोटे मझले उद्योगों को
आसान कर्ज संजीवनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई रियायतों का ऐलान किया। आर्थिक पैकेज के तहत सबसे पहले कारोबारियों व कामगारों को राहत। 6 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। 3.7 लाख करोड़ का पैकेज अकेले एमएसएमई को दिया गया। 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का कर्ज मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपए का फंड फंसे कर्ज वाले उद्योगों को दिया गया है। वहीं 50,000 करोड़ का पूंजी प्रवाह बढ़ाया जाएगा। 36,000 उद्यमियों को देंगे 2,000 करोड़ का कर्ज। योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को 36,000 उद्यमियों को 2,000 करोड़ का कर्ज देगी। यह कर्ज ऑनलाइन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में एमएसएमई से 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यह लोग मेला गुरुवार से लगेगा। राजधानी श्रेणी की ट्रेनों के साथ अब शताब्दी सहित दूसरे मेल और एक्सप्रेस विशेष ट्रेनों भी 22 मई से चलाई जा सकती हैं। रेल मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी मिल सकेगा। जेलों में 17 बंदी कोरोना पॉजिटिव। जेलों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव रखने की कवायद में अंततः सेध लग गई है। प्रदेश की 2 जेलों को मिलाकर अब तक 17 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 11 बंदी अकेले आगरा सेंट्रल जेल के हैं। अस्थायी जेल में 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन में बने 5.80 लाख राशन कार्ड और तेजी आएगी। प्रदेश सरकार ने तिहाड़ी मजदूरों के साथ लॉकडाउन में घर वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कौशाम्बी के भरवारी में मुंबई से लौटे 3 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में मचा हड़कंप। 3 गांव सील किए गए हैं। परिजनों का लिया गया सैंपल। क्वारंटीन में थे युवक। 80 पैसे किलो बिका नेनुआ और कोहड़ा। घोर निराशा। खेती की लागत भी नहीं निकल पाने से किसानों में भारी मायूसी। खुदरा ग्राहक तक आते जाते भाव 5 गुना बढ़े। गाजीपुर में 2 दिन में जारी होगा राशन कार्ड। कोरोना के इस महामारी में गरीब दैनिक मजदूर करने वाले लोगों को राहत देने के लिए जिला पूर्ति विभाग कवायद में लगा हुआ है। विभाग उन परिवारों को राशन कार्ड जारी करने का फैसला लिया है जिनके पास किसी भी कारण से राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। उन्हें 3 दिन में राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मूले ने बताया है कि परिवार को मनरेगा के संक्रमित जॉब कार्ड धारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत सन्निमार्ग श्रमिक परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है तो इसी कारण उनको राशन कार्ड का लाभ दिया जाएगा। गाजीपुर में मुंबई सूरत से लौट रहे 2 युवक संक्रमित। सूरत और मुंबई ट्रेन से लौट रहे 2 युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। बुधवार देर रात बीएचयू में जांच रिपोर्ट गाजीपुर जिला अस्पताल के नोएड को मिली जिसमें 2 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। वहीं अन्य रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंची और उन्हें कड़े पुख्त इंतजामों के बीच रेलवे जोन ट्रेनिंग सेंटर लाया गया और जहां से दोनों मरीजों को देर रात वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती कराया जाएगा। इससे पहले शनिवार को 2 प्रभावित श्रमिक के पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव के हो गए हैं। गाजीपुर में ग्रीन जोन के मुहाने पर पहुंचते फिर ऑरेंज जोन में लौटे गाजीपुर। सोमवार को 2 और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। गाजीपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हुई है। अब तक 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4 हुई है। जिले में और 2 कोरोना संक्रमित मिलने पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। संक्रमित दोनों मरीजों को मंडलीय अस्पताल वाराणसी भेज दिया गया है। पैदल श्रमिकों को वाहनों से भेजे जाए। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अफसरों को दिए निर्देश। श्रमिकों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दावा गांव छोड़ जंगल की ओर निकला तेंदुआ। अभी भी गांव में सीसीटीवी और पिंजड़ा लगा रहेगा। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ लौटे श्रमिकों को गांव में ही रोजगार। 531 ग्राम पंचायतों में राजधानी की शुरू होगी मनरेगा। 1.70 लाख परिवारों को 100 दिन का दिया जाएगा रोजगार। कोरोना चेन तोड़ने को मेरठ में आज फुल लॉकडाउन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुकदमों की सुनवाई में दूसरे पक्ष के लिए भी ईमेल की सुविधा प्रारंभ की है। हाई कोर्ट प्रशासन ने सुनवाई की व्यवस्था को अपडेट करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। बनारस में 5 और संक्रमित मिले। जिले में कोरोना के 5 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरीके से देखते हैं तो कुल संक्रमितों की संख्या 90 हो गई है बनारस में। इसमें से 55 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बीएचयू लैब में बुधवार को 68 सैंपल की रिपोर्ट आई, बाकी 63 निगेटिव पाए गए हैं।
गाजीपुर के गमहर थाना क्षेत्र में 5 युवकों ने किया किशोरी से गैंगरेप। युवक ने किशोरी से गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया और गमहर पुलिस ने केस दर्ज कर पांचों युवकों को पकड़ लिया है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।